गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज इंग्लिश में चैप्टर 7 में ग्रामर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शंस जो वर्ड है वो किससे बना है? कंजॉइन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को, वाक्य के कुछ हिस्से को या फिर दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कंजक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से कंजक्शन दिए हुए हैं? एंड, एंड का मतलब होता है और। नेक्स्ट है बट, बट का मतलब होता है लेकिन। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आल्दो, आल्दो का मतलब होता है हालांकि। तो बेटा आगे हम इनके बारे में स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले एंड के बारे में बताया गया है। एंड इज यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्वाइन टू वर्ड्स। एंड का जो यूज होता है वो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर वॉज अ ग्रीन बटरफ्लाई। वहाँ पर एक हरी तितली थी। देयर वॉज अ ब्लू बटरफ्लाई। वहाँ पर एक नीली तितली थी। दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस में सेम बातें कही गई हैं, बट यहाँ पे बस खाली बटरफ्लाई का कलर चेंज हो गया है। तो इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिखने की बजाय हम इनको आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए इनका एक सेंटेंस बनाना है हमें। देयर का देयर, वॉज, आ, ग्रीन, एंड का यूज करेंगे यहाँ पर और उसके बाद लग जाएगा ब्लू। नेक्स्ट सेंटेंस में से आपको आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्लू से स्टार्ट करेंगे। एंड ब्लू बटरफ्लाई। यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया है, देयर वॉज अ ग्रीन एंड ब्लू बटरफ्लाई। नेक्स्ट है ही बॉट न्यू चेयर्स। यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, देखिए जरा। ही बॉट न्यू चेयर्स, उसने नई कुर्सियाँ खरीदी। और सेकंड सेंटेंस था यहाँ पर, ही बॉट अ टेबल फॉर द रूम, और उसने जो रूम के लिए एक टेबल खरीदी। तो उसने चेयर्स भी खरीदी हैं और टेबल भी खरीदी हैं। तो दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है, ही बॉट न्यू चेयर्स एंड आ टेबल फॉर द रूम। उसने कमरे के लिए नई कुर्सियाँ और एक टेबल खरीदी। नेक्स्ट है बेटा हमारा बट। बट का यूज कहाँ होता है? बट इज यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस। बट का प्रयोग होता है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और अपोजिट्स और अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस है कि मैं वहां पर गया, मैं उससे नहीं मिल सका। तो दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया लेकिन मैं उससे नहीं मिल सका। आई वेंट देयर बट कुड नॉट मीट हिम। नेक्स्ट है द बॉय इज यंग एंड द सेकेंड सेंटेंस इज द बॉय इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आएगा कि बच्चा जो है वो यंग है, बच्चा जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पर आएगा, इसकी हिंदी बनेगी द बॉय इज यंग बट ऑनेस्ट। बच्चा यंग है लेकिन ईमानदार है। नेक्स्ट है बेटा बिकॉज। वी यूज बिकॉज इन अ सेंटेंस टू शो अ रीजन। हम बिकॉज का यूज वहां करते हैं। बिकॉज की हिंदी क्या होती है? क्योंकि। क्योंकि का यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में किसी रीजन को बताने के लिए, किसी कारण को बताने के लिए, कि मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मैं ये कर रहा था। मैं बाजार नहीं जा सका क्योंकि मुझे घर पर काम था। मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर बिकॉज का यूज होता है। देखिए ही कुड नॉट यूज हिज फोन, वो अपना फोन यूज नहीं कर सका, इस्तेमाल नहीं कर सका। इट वॉज ब्रोकन, वो टूट गया था। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, इसको जोड़ा गया है बिकॉज से। ही कुड नॉट यूज हिज फोन, वो अपना फोन यूज नहीं कर सका क्योंकि इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गया था। नेक्स्ट है बेटा हमारा आल्दो।
आल्दो का मतलब होता है हालांकि। इस सेंटेंस में क्या होता है बेटा, जब दो सेंटेंस होते हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहले सेंटेंस में बात कही जाती है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में बात कही जाती है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। देखिए, although we did not have lunch, हालांकि हमारे पास दोपहर का भोजन नहीं था। We did not feel hungry, फिर भी हमें भूख नहीं लगी। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। देखिए, ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि हमारे पास दोपहर का भोजन नहीं था, लेकिन भोजन ना होने के बावजूद भी हमें भूख नहीं लगी। तो सेकंड सेंटेंस में ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट है although it was a hot day, हालांकि यह एक गर्म दिन था। एवरीबडी वॉज आउटसाइड प्लेइंग, हर कोई बाहर खेल रहा था। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया कि आज गर्मी तो थी, लेकिन फिर भी हर कोई बाहर खेल रहा था। उस गर्मी भरे दिन को उन्होंने साइड में रख दिया या फिर उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, फिर भी सभी बाहर खेल रहे। तो सेकंड सेंटेंस ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। देखिए, ये भी समझा देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है यहाँ पर एंड, बट, बिकॉज और आल्दो का यूज़ करना है आपको। फर्स्ट है डैश वी वर लेट, वी डिड नॉट मिस द सेलिब्रेशंस, हालांकि हम लेट हो रहे थे फिर भी हमने सेलिब्रेशन को मिस नहीं किया, हमने वो इंजॉय किया और वहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट है आल्दो ही डिड नॉट लाइक मिल्क, हालांकि उसे दूध पसंद नहीं है, स्टिल ही ड्रैंक इट, फिर भी उसने पी लिया। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो ज़्यादा जोर दिया गया है उस पर कि उसे दूध ना पसंद होते हुए भी उसने पी लिया। नेक्स्ट है सानिया इज अ गुड डांसर एंड सिंगर, सानिया जो है वो अच्छी डांसर है और सिंगर है। संचित लव्स ईटिंग चॉकलेट्स, संचित को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स भी खाना अच्छा लगता है, उसको दोनों चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर सान्या जो है वो अच्छी डांसर भी है और सिंगर भी है। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, बिकॉज इट इज़ सो टेस्टी, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होती है। नेक्स्ट है शी इज स्मॉल शी इज स्ट्रॉन्ग, देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, शी इज स्मॉल शी इज स्ट्रॉन्ग, दोनों सेम है। तो जो सिर्फ लास्ट वाला वर्ड है उनके बीच में एंड का यूज कर देंगे। पहले शी का शी, इज का इज और स्मॉल का स्मॉल। पूरा पहला फर्स्ट सेंटेंस आप कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद शी इज आप पहले लिख चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। स्मॉल के बाद एंड और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, शी इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट सक्सीड एट फर्स्ट ही केप्ट ट्राइंग, पहली बार में वो सफल नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा। ही डिड नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, पहले वो सफल नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा, लेकिन ही केप्ट ट्राइंग, वो फिर भी कोशिश करता रहा। इसी से रिलेटेड बेटा आगे एक्सरसाइज दी हुई है, ये मैं आपको फिल करके भेजूंगी। सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में फिल करना है इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।